हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख समितियां या आयोग के बारे में और इससे जुड़ी अहम जानकारी आपसे साझा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो आयोग और समितियां हैं इनके अध्यक्ष कौन हैं इनके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि जो भी आपके आयोग होंगे उससे जुड़े जो भी अध्यक्ष होंगे उसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में इसका एक एक्सप्लेनेशन जो होगा उसको भी देखेंगे कि इनसे जुड़ी क्या अहम जानकारी होगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो आयोग और समितियां होती हैं यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम आंसर को टिक करेंगे और फिर उससे जुड़े रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवरमन समिति पर। शिवरमन समिति के अकॉर्डिंग ये नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड इसके ट्रिक की बात करें तो जो नाबार्ड है इसमें आपका ना है, तो ना से हम लोग याद करेंगे नाग। नाग किसे कहते हैं? सर्प। सर्प को क्या कहते हैं? नाग। जो नाग होता है उसकी पूजा की जाती है। पूजा क्यों क्यों जाती है? क्योंकि नाग को शिव जी का प्रतीक माना जाता है, कि शिव जी को भी माना जाता है। तो वहाँ पे यानी शंकर जी, नाग से शंकर जी का रिलेशन है, रिलेट किया जाता है, क्योंकि शंकर जी के साथ नाग की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आपका शिव है, यानी शंकर जी या शिव। तो जैसे नाबार्ड की बात किया जाएगा तो आपका क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में शिवरमन समिति। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो शिवरमन समिति की स्थापना साल 1989 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता योजना आयोग के पूर्व सदस्य बी शिवरामन ने की थी। इस समिति की सिफारिश पर साल 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड के लिए दो अहम पॉइंट है कि यह एक सांविधिक निकाय है और जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि महानलोबिस समिति किस से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। जो ये महालनोबिस समिति है यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो इसके ट्रिक की बात करें तो महालनोबिस से आप याद करिए महल। क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग 3 डिजिट है, 3 अक्षर है, जो वो आपका महल है, महाल है, तो उससे हम निकालेंगे महल। महल बनवाने के लिए हमें काफ़ी पैसे की ज़रूरत होगी, यानी आय की ज़रूरत होगी। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं राष्ट्रीय आय। आगे बढ़े। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यह समिति की स्थापना 1960 में हुई थी। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य स्थापना करने का यह है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किनको लाभ मिला था और इससे क्या व्यक्ति की आय बढ़ पाई थी कि नहीं बढ़ पाई थी। और इस समिति आय का वितरण और जीवन स्तर का के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1991 में स्थापित नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। तो इस समिति का संबंध आपका बैंकिंग सुधार क्षेत्र से है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका है कि वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए गठित की जाने वाली यह समिति है नरसिम्हन समिति। और इस समिति का जो गठन किया गया आरबीआई के पूर्व गवर्नर मेहताबुल नरसिम्हन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यंग हिल्टन आयोग 1926 में के सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। जो आपका यह आरबीआई होता है इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि यह भारत सरकार के निर्देश पर काम करता है। क्योंकि आपके भारत में, हमारे देश में कई सारे छोटे बड़े बैंक हैं, तो सबको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई रूल और नियम बनाता है। तो इससे कोई भी बैंक
कोई गलत काम नहीं कर सकता है, किसी का पैसे लेके भाग नहीं सकता है, क्योंकि सारे रूल और नियम आरबीआई के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो यानी इससे इसका जो रूल है बहुत स्ट्रिक्ट है। यानी ये सब जो छोटे बड़े बैंक होते हैं वो आरबीआई से हिलते हैं, यानी डरते हैं। तो किसी से डरते हैं यानी हिलते हैं, तो जैसे ही हिलना आएगा तो वहाँ पे यंग हिल्टन आयोग हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़े, इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने साल 1926 में की गई थी। आयोग का नेतृत्व एडवर्ड हिल्टन यंग के द्वारा किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यानी यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 अप्रैल 1935, क्योंकि इसी दिन आरबीआई की स्थापना हुई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, कोठारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर किया गया था? तो इस आयोग का गठन आपका शैक्षिक सुधार के मुद्दे पर किया गया था, क्योंकि कोठारी आयोग इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत में शैक्षिक सुधार की जरूरत थी। तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? तो जो कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी। तो जो दौलत होती है यानी कि जो रुपया पैसा होता है, आप अगर शैक्षिक सुधार करेंगे यानी आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपकी क्या है, दौलत बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। तो इससे आप शैक्षिक सुधार यानी दौलत सिंह कोठारी, आप इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। जो कोठारी आयोग होता है उसे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना साल 1964 में हुई थी। इस आयोग का मकसद भारत में शिक्षा क्षेत्र का जांच करना और शिक्षा के लिए नीतियां बनाना था। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण के लिए किस प्रकार के आयोग का गठन किया गया है? तो यह आपका मंडल आयोग का गठन किया गया था। जो आपकी पिछड़ी जातियां थी उनके जो सीटों का आरक्षण था उसके लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। इनका पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि पहले जो आपका वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, तो वर्ण व्यवस्था में आपके वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण व्यवस्था थी। तो इनका अलग अलग एक मंडल था। जो पिछड़ी जाति का एक मंडल, वैश्य का, शूद्र का एक अलग अलग मंडल था। तो आप इससे पिछड़ी जाति को आप इससे इंटरलिंक कर सकते हैं मंडल आयोग से। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, ये इसका गठन साल 1989 में किया गया था। अध्यक्षता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के द्वारा की गई थी और इसके आयोग का मकसद जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के उपायों को पहचान करना था। और इस आयोग ने साल 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिटली आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर किया गया है? तो इसका गठन जो व्हिटली आयोग है यह आपका श्रम से जुड़ा है, क्योंकि जो व्हिटली आयोग बनाया गया था यह आपका श्रम से संबंधित था। तो इसको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं? आप जानते हैं व्हिटली यानी व्हिटली से आप वीट निकाल दीजिए, WHEAT, वीट मीन्स होता है गेहूँ। अगर हम गेहूं की पैदावार करना चाहें तो क्या करेंगे, हमको खेत में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा यानी श्रम करना पड़ेगा, तब जाके गेहूं पैदा कर सकते हैं। इससे आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि व्हीट मीन्स गेहूं होता है। गेहूं पैदा करने के लिए हमें काफ़ी श्रम मेहनत करनी पड़ती है। तो अब व्हिटली आयोग आपका श्रम से संबंधित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, जॉन हेनरी व्हिटली की अध्यक्षता में 1929 में व्हिटली आयोग की स्थापना की गई थी। इस व्हिटली आयोग को रॉयल कमीशन ऑन लेबर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना में उपनिवेशिक काल के श्रम की स्थिति सुधारने के लिए की गई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगली जानकारी हमारी है, क्वेश्चन जो है, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति किस से संबंधित है? जो करवे समिति है आपका, यह आपका राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण और लघु उद्योग। यह करवे समिति इससे संबंधित है। जो करवे समिति है इसके अगर हम ट्रिक की बात करें तो जो करवे होता है, करवे से आप याद कर सकते हैं कौवा। करवे से क्या याद करेंगे? कौवा। जो कौवा होता है वह शहरों में नहीं दिखाई देता है, वह ज़्यादातर कहाँ दिखाई जाता है? ग्रामीण इलाकों में, गांव के इलाकों में, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो वहाँ पे
पे पक्षियाँ ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बगीचे या पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होते हैं। ये पेड़ पौधे आपके गांव में ज़्यादा होते थे, यहाँ पक्षियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो उसमें एक पक्षी आपका कौवा, तो ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा दिखाई देता है, तो इससे आप इंटरलिंक इसको कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इसका एक्सप्लेनेशन है, ग्राम एवं लघु उद्योग समिति के नाम से यह जानी जाती है और इसकी स्थापना साल 1955 में की गई थी। इस समिति के गठन में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था इस समिति का गठन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केलकर समिति किससे संबंधित है। तो जो आपका केलकर समिति है, यह आपका ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल पे यह आपका संबंधित है। जो यानी इसको हम ट्रिपल पी पीपीपी मॉडल कहते हैं, जैसे कि यह आपका पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, यानी पब्लिक मीन्स सार्वजनिक, प्राइवेट मीन्स निजी और पार्टनरशिप मतलब साझेदारी मॉडल। तो ये जो ट्रिपल पी पे पीपी मॉडल पे आपका केलकर समिति संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको याद कैसे करेंगे, तो जैसे केलकर है, इसको हम लिख सकते हैं के लेकर, मतलब किसको किसको लेकर। जब आपसे कोई पूछा जाएगा कि आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो आप पूछेंगे ना कि हम किसको किसको लेकर जाएं, मतलब के लेकर जाएं। तो वहाँ पे आपको तीन लोगों को लेकर जाना है, यानी इस ट्रिपल पी का मतलब है ये पी, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट और पार्टनरशिप, यानी ट्रिपल पी। तो इससे आपका केकर केलकर समिति यानी के किसको किसको लेकर जाएं, यानी सार्वजनिक, निजी और साझेदारी, यानी हमें पब्लिक को भी लेना है और स्वयं को भी लेना है, अपने घर के वालों को भी लेना है, और दोनों में एक कोऑर्डिनेशन होगा, एक साझेदारी तीनों में होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आपका सार्वजनिक निजी साझेदारी जो पीपीपी मॉडल पे अध्ययन करने के लिए इसको गठित किए गए थे, और इसके अध्यक्ष का नाम आपका विजय केलकर है। तो इन्हीं के नाम पर केलकर आयोग का नाम पड़ा है। तो इसको हम कैसे, इनके अध्यक्ष का नाम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, तो इसी में देखिए, जो आपका केलकर समिति है मतलब किसको किसको लेकर जाएं, तो इन तीनों को लेकर जाएंगे हम लोग। तो सार्वजनिक निजी यानी बाहर के लोगों को, अगर हमारा साथ बाहर के लोगों के साथ रहेगा, घर वालों के साथ रहेगा, और इन दोनों में सामंजस्य अच्छा रहेगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी। यानी अगर हम पढ़ाई करने के लिए निकले हैं बाहर, तो हमें बाहर से भी सपोर्ट मिलेगा, घर से भी सपोर्ट मिलेगा, तभी हमारी नौकरी लग जाएगी, यानी हमें टारगेट मिल जाएगा, यानी हमारी विजय हो जाएगी। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसके जो गठन है वह विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सिफारिश किस समिति पर ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो जीएसटी की सिफारिश, इसका भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विजय केलकर समिति के अकॉर्डिंग जीएसटी की सिफारिश की गई थी। आगे बढ़े। तो इसका सुझाव विजय केलकर समिति 2002 में दिए थे और जीएसटी समिति लागू करने की सिफारिश की थी, और 2006 और 2007 में बजट भाषण के दौरान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की थी, और भारत में जीएसटी का जनक की उपाधि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जीएसटी के जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वामीनाथन समिति का गठन किस मुद्दे पर किया गया था। जो यानी जो स्वामीनाथन कमेटी थी उसको क्यों बनाया गया था, तो यह आपका पैदावार बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, यानी पैदावार बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। तो इसका मीनिंग ये है कि यह कृषि से संबंधित है, स्वामीनाथन समिति। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो स्वामीनाथन समिति यानी राष्ट्रीय किसान आयोग एनसीएफ की स्थापना साल 2004 में हुई थी, और इनके रिपोर्टों पे किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कई सिफारिशें की गई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, निम्न में से कौन सा आयोग राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसमें आपका धर आयोग, जे भीपी समिति, फजल अली आयोग, यह तीनों आपके राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष रहे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्हें ही बनाया गया था। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यह इनके जो बर्थडे होता है, जो जन्म दिवस होता है, उसी हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है कि यह डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, यह एक शिक्षक थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी ये भी आपका शिक्षा से जुड़ा है और ये भी आपका शिक्षक हैं। तो इनके ही जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है कि भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यानी आप इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, उसकी स्थापना 1948-49 में की गई थी और इसकी स्थापना भारत सरकार के स्वतंत्रता के बाद थी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। तो जब यह आपका विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था, तो जब भारत स्वतंत्र हो गया था, तो उसके बाद इस आयोग का गठन किया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके सिफारिश पर जो सेबी को 1992 में वैधानिक अधिकार की मान्यता दी गई थी? तो जो सेबी की स्थापना की गई थी, वह किसके सिफारिश पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर सेबी की स्थापना की गई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1962 में संथानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या के रोकथाम के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए संथानम समिति की स्थापना की गई थी, यानी बनाई गई थी। तो जो संथानम समिति होती है, यह भ्रष्टाचार से जुड़ी है, मतलब भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए बनाई गई थी। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो संथानम से आप निकाल लेंगे संस्थान, क्या बना लेंगे? संस्थान। तो इस समय भारत में जो भी संस्थान है, काफ़ी भ्रष्ट हो चुके हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है, करप्शन है। तो आप इससे संस्थानम से निकाल लेंगे संस्थान, संस्थान से आप भ्रष्टाचार यानी करप्शन को आप इंटरलिंक कर लेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन 1962 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष सांसद के संथानम और 4 अन्य सदस्य सांसद थे और 2 वरिष्ठ अधिकारी थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो इसमें आपकी जो तीनों समिति हैं, ए बी सी, यानी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और JBB के राव समिति, यह तीनों आपकी पंचायती राज से जुड़ी हैं। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों समिति आपकी पंचायती राज से जुड़ी हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे पंचायत होती है, तो पंचायत में कई सारे लोग आते हैं, तो वो अपना राय देते हैं, यानी विचार देते हैं। क्या देते हैं? विचार देते हैं। तो विचार कैसे देते हैं? काफ़ी माथापच्ची करके, यानी मेहनत करके अपना विचार देते हैं। तो जो राय देते हैं, विचार देते हैं, उससे राय हो जाएगा बलवंत राय मेहता। और जो मेहनत करते हैं, यानी काफ़ी मेहनत के बाद, परिश्रम के बाद विचार निकलता है उनके दिमाग से, तो वहाँ से हो जाएगा मेहनत से मेहता। और राय और राव, ये दोनों आपका एक ही तरह है, तो आप इसे इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने कर सुधार के लिए वर्ष 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चलैया समिति ने कर सुधार के गठन की बात की गई थी, जो चलैया समिति है उसमें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो राजा जे चलैया समिति की स्थापना साल 1991 में देश में कर ढांचे की जांच करने के लिए की गई थी और साल 1993 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। राजा जे चलैया को भारत में कर सुधार का पिता कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेसल समिति किससे संबंधित है? तो यह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग पर्यवेक्षण से आपका बेसल समिति संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो बेसल समिति है, बैंकिंग पर्यवेक्षण की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति थी और यह समिति बैंकों के वैश्विक मानक को तय करती है और साल 1974 में
10 देशों ने केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ने इसकी स्थापना की थी। और इसके सचिवालय की बात करें तो इसका स्विट्जरलैंड के बेसल में इसका सचिवालय है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली जानकारी के लिए, सहकारिता आयोग किससे संबंधित है? सहकारिता आयोग यानी यह सरकार से संबंधित है। सरकार में आपके कौन आ जाएंगे? राज्य सरकार भी आएगी और केंद्र सरकार भी आएगी। तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, यानी सहकारिता मतलब सरकार होगी तो सरकार केंद्र की भी होगी और राज्य की भी होगी और दोनों में संबंध को बताएगा सहकारिता आयोग। और आगे की तरफ बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो सहकारिता आयोग की स्थापना भारत सरकार ने साल 1993 में की थी। इसका मकसद था कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के बीच में संबंधों का जांच करना और संविधान में बदलाव को सुझाव देना, कि यानी जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसमें जो संविधान का जो रोल है उसमें क्या चीज़ें सही हैं, उसके बीच में क्या करना है, सुझाव बदलाव का सुझाव देना है। और इस आयोग का अध्यक्ष जो न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सहकारिया ने की थी, इसकी अध्यक्षता। तो इसको याद करने का जो इसके अध्यक्ष हैं उसका ट्रिक क्या होगा, यानी जब सरकार बनेगी यानी सहकारिता आयोग बनेगा तो उसमें केंद्र और राज्य के दोनों की बात होगी। तो जब सरकार बनेगी तो वह कैसे बनेगी, तो जब कोई चुनाव जीतेगा, यानी यहाँ पे जीत है, तो जब सरकार में को राज्य और केंद्र सरकार की सरकार बनेगी तो जब वो चुनाव को जीतेंगे, यानी इससे आपका बन जाएगा जीत, यानी रंजीत सिंह सहकारिया। इससे इसके अध्यक्ष को आप याद कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है इसको तो हम पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है ये इसका किस वर्ष इसका गठन किया गया था? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है तो जो इसका गठन किया गया था वह 1953 में किया गया था, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ अलग जानकारी के लिए। सहाय आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। स्वर्ण सिंह समिति यानी 1976 में किससे संबंधित है? तो यह आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य से स्वर्ण सिंह समिति संबंधित है। क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य था यह भारत के 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है और वो भाग 4A में जोड़ा गया है। और आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 51A में इसको मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। और इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसको याद करने की जो स्वर्ण होता है वो काफ़ी क्या होता है, महंगा होता है, यानी हम उसको पहनने में आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि जो आपका स्वर्ण है यह हमारी एक मूल धातु हो जाएगी, तो मूल से हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखी समिति का संबंध किससे था? तो जो रेखी समिति है इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो रेखी समिति है ऑप्शन नंबर ए यानी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो रेखी समिति है इसके गठन की बात करें साल 1992 में केएल रेखी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्य मकसद यानी जो इसका पॉइंट था, टारगेट था, वह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार करना था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गरीबी आकलन से संबंधित समिति कौन सी थी? तो इसमें आपकी जो ऑप्शन ए बी सी है यह तीनों आपका गरीबी से संबंधित है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है, रंगराजन समिति और लकड़वाला समिति ये तीनों आपका गरीबी से संबंधित है। इसके ट्रिक की बात करें तो एक राजन था, यानी एक राजा था, वह अपने जो दरबारी थे, जो उनके जो सेनापति थे उनका नाम था सुरेश। तो राजन ने सुरेश को बोला कि आप जाइए जंगल में और जो वहाँ पे जितने भी लकड़ी काटने वाले हैं, जो लकड़हारा होते हैं, लकड़हारा से आपका लकड़ा वाला हो गया। तो जितने भी लकड़हारा हैं उनको बोल दीजिए कि आप जंगल से लकड़ी काट कर अपना जीविकोपार्जन कीजिए, यानी अपने गरीबी में अपना पेट पालन कीजिए। तो इससे आपका तीनों ट्रिक में तीनों आ जाएंगे कि जो गरीबी से जुड़े हैं, राजन यानी राजा ने, जो राजन है वह राजा ने किसको, अपने सेनापति सुरेश को बोला कि जाइए जंगल में बोल दीजिए जितने भी लकड़हारा हैं, लकड़ी काटने वाले,
वह आपके अपना लकड़ी काट कर बेच कर अपना पेट पाल सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कोठारी आयोग यानी जो 1964 और 66 में किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यह आपका शिक्षा क्षेत्र से संबंधित था, क्योंकि कोठारी आयोग यानी इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी। यानी दौलत हमको कैसे आएगी? जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे यानी शिक्षा ग्रहण करेंगे, हमारी नौकरी लगेगी तो हमारी दौलत बढ़ जाएगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, इसकी स्थापना साल 1964 में हुई थी और इस आयोग का मकसद भारत में शिक्षा क्षेत्र की जांच करना और शिक्षा के लिए नीतियां बनाना था। आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के द्वारा की गई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और यच पानीकर और यच कुरुंजरू, यह दोनों जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसके अध्यक्ष आपके ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, फजल अली है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 में हुई थी। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और वे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इस आयोग के अन्य सदस्य में यम पडिक्कर और एच एन कुजरू थे। इस गठन में राज्यों की सीमाओं और भाषाई आधार में पुनर्गठित करने के लिए किया गया था। यानी कि जो आपके राज्य बनाए जाएंगे उसमें जो भाषा होगी, उस राज्य में जो भाषा अधिक बोली जाएगी उसके आधार पे आपका राज्य का गठन किया जाएगा, क्योंकि भाषाई आधार दिया गया है। और दूसरा हो जाएगा उनके सीमाओं के आधार पे, यानी एक भाषाई आधार होगा, एक उनके सीमा के आधार पे होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्यन मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीमा क्षेत्र। जो आपका आर्यन मल्होत्रा समिति है यह आपका बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहले इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें। जो आर्यन मल्होत्रा समिति है यह बीमा क्षेत्र के सुधारों के लिए सिफारिशों की गठन किया गया था। इसका लिए यह गठन किया गया था जो 1993 में किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्ति भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आर्यन मल्होत्रा थे और इन्हीं के नाम पे मल्होत्रा समिति का नाम पड़ा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ठक्कर आयोग के गठन किया गया था। जो इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने के लिए जो समिति आयोग बनाया गया था उसका नाम है ठक्कर आयोग। यह एक बहुत ही शानदार ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी इनकी हत्या सभी को पता है कि गोली मार कर की गई थी। तो जब गोली चलती है तो ठक ठक की आवाज़ आती है, तो उससे आप इसे को रिलेट कर सकते हैं ठक्कर आयोग। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, काला धन की समाप्ति के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? तो यह आपका जो काला धन की समाप्ति है इसके लिए जो समिति बनाई गई थी यह आपका ऑप्शन नंबर डी, चलैया समिति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चलैया समिति बनाई गई थी काला धन की समाप्ति के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको आप जो काला धन है वह इसको आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, कैसे को रिलेट कर सकते हैं? यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ये आपके समितियां या आयोग है, तो जो काला धन होता है, क्योंकि जो काला धन रहेगा उनको, जिसके पास काला धन रहेगा तो उसको सभी लोग छुपा छुपा के रखते हैं। कभी यहाँ पे रखेंगे, कभी इस बैंक में, कभी इस बैंक में। तो हमें पता चलता है, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार कभी रिपोर्ट देती है कि जो आपके भारत के जितने भी काले धन हैं वह कहाँ किस बैंक के में है, स्विस बैंक में है। यह आपका एक फॉरेनर बैंक है। तो जो स्विस बैंक होता है, तो जैसे जिसके पास काला धन यानी बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं काला धन के रूप में, तो वो क्या करता है, कभी इस बैंक में कभी उस बैंक में, तो फिर उसके बाद स्विस बैंक में, यानी उसको पैसे को हमेशा चलाता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस बैंक में कभी उस बैंक। आप इससे चलाता रहेगा, यानी चलैया समिति, आप इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, केलकर समिति का गठन निम्नलिखित में से किस मुद्दों के लिए किया गया था? तो जो एक केलकर समिति थी यानी किसको किसको लेकर, तो यानी पीपीपी के मूल्यांकन के लिए किया गया था। क्योंकि जो आपका ट्रिपल पी होता है उसमें आपका पब्लिक, प्राइवेट
पब्लिक में सार्वजनिक, प्राइवेट में निजी, और पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक और निजी के बीच में जो आपका संबंध होगा, जो आपका पार्टनरशिप होगी, साझेदारी होगी, इसको दिखाता है आपका केलकर समिति। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है राजा चलैया समिति का गठन किस मुद्दे के लिए किया गया था। तो इसका जो चलैया समिति है इसका गठन यह आपका ऑप्शन नंबर यह कर सुधार से संबंधित था। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो मुंबई में दंगे हुए थे 1993 में, यह किस समिति या आयोग के गठन पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण आयोग के गठन किया गया था, जो मुंबई के दंगों की जांच करने के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो आपका श्री कृष्ण आयोग है, यह मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगे की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस आयोग का गठन महाराष्ट्र सरकार ने किया था और इस आयोग ने 1992-93 में मुंबई दंगों के कारणों की जांच की थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है जलियांवाला बाग कांड किस समिति या आयोग के गठन किया गया था। इसकी जांच करने के लिए जो जलियांवाला बाग में कांड हुआ था, तो यह इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह तो सबको पता ही है। तो इसके लिए आपका बनाया गया था हंटर आयोग। इसकी जांच करने के लिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसकी जांच करने के लिए जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इसको हंटर आयोग बनाया था। हंटर मतलब होता है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो जो जलियांवाला बाग में क्या किए थे, बहुत से जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जो जनरल डायर अंग्रेज था वह सभी लोगों पर गोली चलवा दी थी, तो यानी हत्या की थी। हत्या से आप हंटर को इंटरलिंक कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े तो अगला हमारा है विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव, यानी पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका बलवंत राय मेहता समिति होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था जो पंचायत होती है उसमें कई लोग अपना राय देते हैं, विचार देते हैं, तो उससे आपका राय विचार कब देते हैं, और काफ़ी वह अपने मेहनत से, दिमाग के मेहनत से किसी भी बात पर राय और विचार करते हैं, तो वहाँ पे राय मेहता यानी राय मेहनत से देते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है सरकारिया आयोग का गठन निम्नलिखित में किस मुद्दे पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध में सरकारिया आयोग बनाया गया था। अगला पॉइंट हमारा है कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित थी। तो इस पे आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यानी एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुम्बन समिति, यह दोनों आपके पंचायती राज से संबंधित है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकल्प ए और बी दोनों सही। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो बैंकिंग सुधार है, जो बैंकिंग सेवा सुधार किस समिति के आयोग पर गठन किया गया था। जो बैंकिंग सेवा सुधार है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोई-पोरिया समिति, जो बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो गोई-पोरिया समिति है इसकी स्थापना 1990 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा की गई थी, और जो गोई-पोरिया समिति में बैंकों में ग्राहक सेवा को सुधार के लिए खोज करने और सिफारिशें देने का अधिकार दिया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है, मतलब अगला क्वेश्चन हमारा है भंडारी समिति का गठन निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर किया गया था। तो जो भंडारी आयोग है, जो समिति है भंडारी आयोग समिति, यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जो भंडारी समिति है यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जुड़ा हुआ है, उसकी पुनर्संरचना से जुड़ा हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। तो जो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए आपका राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज कुमार गुप्ता समिति, जो कैशलेस लेन देन की बढ़ावा को देता है। तो जो नीरज कुमार गुप्ता समिति है इसको याद कैसे कर सकते हैं, जो कैशलेस होता है उसको हम जो काफ़ी गुप्त रखते हैं। गुप्त कैसे रखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को आप गूगल पे या फ़ोन पे से पैसे भेजते हैं तो क्या आता है, ओटीपी आता है। तो हमको इस ओटीपी को या कोई भी आपका पिन कोड होगा
उसको हमें हमें काफ़ी गुप्त रखना पड़ता है, क्योंकि धोखाधड़ी हो सकती है। तो आप इसे गुप्ता याद कर सकते हैं, क्योंकि कैशलेस देने के लिए आपके पास ओटीपी आएगी, ओटीपी को काफ़ी गुप्त रखना पड़ेगा, किसी को पता न चले। तो इससे आप गुप्ता याद रख सकते हैं। तो यानी इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज कुमार गुप्ता। इस समिति की बनाई गई थी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो कैशलेस लेन देन के बढ़ावा के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था, और नोटबंदी के कारण 500 और 1000 के रुपए के नोटों चलन से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद ये घोषणा में इसको बनाया गया था, लाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।